Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Farhatullah Khan and you are watching class 9 biology with Farhatullah Khan. आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 में सेल बायोलॉजी और इसके साथ जो बाकी 2-3 ब्रांचेस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सेल बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सेल को जानना होगा कि सेल हमारे पास क्या चीज़ है। तो सेल बेसिकली हमारे पास द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है यहाँ पर? साथ। और फंक्शन का मतलब क्या है? काम करना। सो द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, यानी कि ज़िंदगी की बुनियादी साख और काम करने की इकाई को हम सेल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेल बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या है। बायोलॉजी की डिफिनीशन तो आप पहले ही जान चुके हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी की डिफिनीशन हमारे पास कुछ इस तरह होगी। डेफिनेशन cell biology, the branch of biology which deals with the study of cell and their organoids is called cell biology। सेल बायोलॉजी हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनाइड्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल्स को स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ उसके ऑर्गेनाइड्स को भी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइड्स की बात की गई है, तो ऑर्गेनाइड्स हमारे पास सेल के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ सेल है ऑर्गेनाइड्स मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी मिसाल लें तो हमारे पास गोल्जी बॉडीज आ सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, इस तरह एटसेट्रा राइबोसोम्स भी हम ले सकते हैं। तो वो ब्रांच जिसमें हम सेल्स और इसकी ऑर्गेनाइड्स को स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या है? सेल बायोलॉजी है। अब इसकी डिफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी डिफिनेशन इसकी जो एग्जांपल्स हैं, बेसिकली इसकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स तो इसकी एग्जांपल्स सेल्स तो हमारे पास बहुत से सेल्स हैं। अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ एनिमल सेल, अगर हम एनिमल्स के सेल को स्टडी करना चाहें तो ये भी हमारे पास सेल बायोलॉजी में आती हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें स्टडी ऑफ प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल को स्टडी करना चाहें तो ये भी हमारे पास सेल बायोलॉजी में आती है। अब यहाँ पर जो तीसरा वाला एग्जांपल हम लेने चाह रहे हैं वो है स्टडी ऑफ माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स, सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। इसमें से एक है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, और इसमें चंद हमारे पास मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन सेल से बने होती है। ये बात जहन में याद रखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास सेल से बने होते हैं। तो जब हम उसके सेल को स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास सेल बायोलॉजी में आती है। नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the composition structure and functions of plant and animals tissues is called histology. हिस्टोलॉजी हमारे पास क्या है? The branch of biology in which we study the composition, structure and functions of plants and animals tissue is called histology। यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स की जो टिश्यूज़ हैं, एनिमल्स के और प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं, उसके हम फंक्शंस को स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें और इसकी कंपोजिशन को स्टडी करें। कंपोजिशन का क्या मतलब है? जिन चीज़ों पे ये मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चर उसकी जो साथ होती है, और जो तीसरा फंक्शंस है उसकी जो वर्क होती है, ये हमारे पास जो हमारे बॉडी में क्या वर्क परफॉर्म करता है, तो इन सब चीज़ों की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जो टिश्यूज़ की बात की गई है, टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेलुलर सेल्स हैं। टिश्यूज़ टिश्यू when more cells combine together and perform a similar function is called tissue। क्या है हमारे पास? When more cells combine together and perform a similar function is called tissue। जब हमारे पास बहुत से सेल
इकट्ठे हो जाते हैं और एक फंक्शन यानी कि करता हो, एक जैसा फंक्शन करता हो, वो हमारे पास टिश्यूज़ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हार्ट की जो सेल्स हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, हार्ट टिश्यू, कार्डियक टिश्यूज़ बनाते हैं। कार्डियक टिश्यूज़ का क्या मतलब होता है? इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो ये तो हमारे पास हुई टिश्यू की बात। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है हिस्टोलॉजी की एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि इसके हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी एग्जांपल्स हो गई इसकी। तो इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, अगर हम ले लें तो जाइलम टिश्यूज़ की अगर हम स्टडी करें, इस तरह अगर हम फ्लोएम टिश्यूज़ की स्टडी करें, इस तरह अगर हम ले लें एनिमस टिश्यूज़ में हमारे पास, अगर हम कार्डियक टिश्यूज़ को भी ले लें तो वह भी हम ले सकते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास हिस्टोलॉजी में आते हैं, क्योंकि जाइलम टिश्यूज़ हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ हैं जो कि मेनली वाटर सपोर्ट करता है। फ्लोइंग टिश्यूज़ हमारे पास, ये भी हमारे पास प्लांट टिश्यू है जो बेसिकली हमारे पास फूड ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स, प्लांट सेल्स में। और कार्डियक टिश्यू जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये कंट्रोल करता है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो ब्रांच है वो है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी हमारे पास फर्दर टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें से एक है टैक्सॉन। टैक्सॉन जिसका मतलब है क्लासिफिकेशन, यानी कि तरतीब देना, क्लासीफाई करना। और ये जहाँ पर जो वाई की बात की गई तो इसका मतलब क्या होता है? तो स्टडी होता है। तो टेक्सोनॉमी हमारे पास टेक्सॉन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है क्लासिफिकेशन। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the classification and the scientific naming of organisms is called taxonomy. The branch of biology in which we study the classification and the scientific naming of organism is called taxonomy। यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और इसकी जो साइंटिफिक नेम है उसको हम स्टडी करते हैं, वह हमारे पास टेक्सोनॉमी कहलाती है। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की बात की है तो क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है?
द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू देयर फंक्शन एंड देयर हैबिट्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म की वो अरेंजमेंट जो कि उसकी फंक्शंस की बुनियाद पे हो और इसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर कलर, शेप, इसकी बुनियाद पे जब इसको इकट्ठी की जाती है तो हमारे पास क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। साइंटिफिक नेमिंग क्या होता है, साइंटिफिक नेम वो नेम जो साइंस की तरफ से एक ऑर्गेनिज्म को दी जाती है, वो हमारे पास क्या है, उस ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेम है। तो इस दुनिया में बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे साइंटिफिक नेम दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, उनको भी साइंटिफिक नेम दिया गया है। इस तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मस्टर्ड जो प्लांट है उसको भी साइंटिफिक नेम दी जाए, फ्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये भी साइंटिफिक नेम है एक प्लांट की। इस तरह होमोसेपियंस के जो नाम है वो जो कि ह्यूमन बींग है वो उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये सब हमारे पास किस चीज़ में आती है, टेक्सोनॉमी में की जो ब्रांच है उसमें आती है। अब जो तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, तो इसकी एग्जांपल्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, आइए देखते हैं। एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। एग्जांपल्स में हम क्या ले सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की दर्जाबंदी, तो ये भी हमारे पास टैक्सोनॉमी में आती है। सेकंड वन जो हम ले सकते हैं तो वही क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ये भी हमारे पास टैक्सोनॉमी की जो ब्रांच है उसमें आती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम ले सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सब हमारे पास टेक्सोनॉमी के एग्जांपल्स हैं। तो अब इसकी और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई एक्सेट्रा, ये भी हम ले सकते हैं। ये तो हमारे पास मेन जो टॉपिक्स हैं, इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसमें सिर्फ एग्जांपल्स हमने लिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे पास टेक्सोनॉमी की ब्रांच में स्टडी की जाती है। और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।